एक घन का भार उसके आयतन और घनत्व के गुणनफल के रूप में सीधे बदलता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन का क्या है, भार को अगर हम ये ले लें, भार को W से ले लें, तो ये प्रोपोर्शनल है किसके, आयतन और घनत्व के। ठीक है, इस V को क्या ले लेते हैं, आयतन और घनत्व D ले लेते हैं। तो यहाँ से दिया क्या है, क्या कांस्टेंट है, तो एक तरीके से भार बराबर कांस्टेंट ले लेते हैं। अब आयतन इंटू घनत्व, ये आपको एक प्रॉपर्टी आपने दे रखी है। अब कहता है पहले घन और दूसरे घन के पदार्थों के घनत्व का अनुपात, घन है तो पहला घन है तो उसको मान लेते हैं क्या, भार W1 मान लेते हैं, घनत्व D1 मान लेते हैं और वेट वॉल्यूम V1 मान लेते हैं। दूसरे का हम क्या मान लेते हैं, W2 D2 और V2। तो देखो, तो बोल रहा है कि घनत्व का अनुपात यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले अगर इसका 27 है तो इसका कितना है, 16 है। तो ये अनुपात दे रखा है, यानी कि ये क्या दे रखा है, D1 अपॉन D2 आपको दे रखा है 27/16। यदि पहले घन का भार दूसरे घन के भार का 4 गुना है, ठीक है ना, तो पहले घन का भार दूसरे घन के भार का 4 गुना है, तो W1 बराबर W2 क्या हो गया, अगर इनका रेशियो की बात करेंगे तो अगर ये W1 1 है तो ये 4 है, क्या दे रखा है, W1 का भार W2 के भार का 4 गुना है, यानी कि W1 अपॉन W2 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इनका अनुपात पूछा है कि, तो पहले घन और दूसरे घन के किनारों भुजाओं का अनुपात आपसे पूछा, तो पहले हम आयतन का अनुपात निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले से यहाँ से हो जाएगा W1 बराबर K V1 D1 और W2 बराबर K V2 D2, दोनों का भाग दे देते हैं। तो भाग दे देंगे तो W1 अपॉन W2 बराबर K कट जाएगा, V1 अपॉन V2 और D1 अपॉन D2 ये आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। V1 अपॉन V2 आयतनों का अनुपात, घनत्व आपको दे रखा है अनुपात 27/16। तो ये आपके पास कंडीशन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 अपॉन V2 उनके आयतनों का अनुपात 16 चौको 64/27। तो ये हो गया 4 का क्यूब बटे 3 का क्यूब। ठीक है ना, तो 4 का क्यूब हो गया और 3 का क्यूब हो गया, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है, तो भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3, क्योंकि आयतन क्यूब का क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा 4:3 के अनुपात में आ जाएंगे आंसर।